और अभी अभी में आइए अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। खबर बरेली से है। हिंसा के बाद पहला जुमा बरेली में आज है और किस तरह का माहौल है वो आपको बताते हैं। जुमे की नमाज, बरेली में क्यों इतना तनाव? आसमान में तीसरी आंख, छतों पर पत्थरों की तलाश। ड्रोन की पैनी नजर, मत करना जरा सी भी गदर। बरेली पुलिस ने पूरी बरेली को छावनी में तब्दील किया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त सड़कों पर हैं। पुलिस जगह जगह पेट्रोलिंग कर रही है। हाई डेफिनेशन कैमरे, मुस्तैद 8000 पुलिस वाले। आज बरेली का माहौल बिगड़ा तो बहुत भारी पड़ेगा। बरेली में आज हाई अलर्ट है। आई लव मोहम्मद के नाम पर 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद आज पहला जुमा है। बरेली के सबसे बड़े मौलाना तौकीर रजा जेल में है। पुलिस दंगाइयों पर ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। तौकीर का आला हजरत खानदान चेतावनी दे रहा है कि अगर प्रशासन का एक्शन नहीं रुका तो फिर ठोस कदम उठाए जाएंगे। इस बीच बरेली में जुमे की नमाज को देखते हुए अलर्ट किया गया है। जुमे की नमाज से पहले बरेली की पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती है। बरेली जिले में करीब 8000 पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं, नजर बनाए हुए हैं, निगरानी रख रहे हैं। दूसरे जिलों से आई पुलिस को 4 अक्टूबर तक रोक लिया गया है। ड्रोन से छतों को खंगाला जा रहा है, स्क्रीनिंग की जा रही है, सीसीटीवी से निगरानी रखी गई है। इंटरनेट और बल्क एसएमएस पर पाबंदी लगा दी गई है। ब्रॉडबैंड्स तक बंद कर दिए गए हैं। शहर को 4 सुपर जोन और 4 स्पेशल जोन्स में बांटा गया है। खासतौर से मिक्स्ड आबादी वाले इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल पिछली 26 सितंबर को यानी कि जुमे के दिन बरेली में हिंसा हुई थी। उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, फायरिंग की। हिंसा करने वालों पर बरेली प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। पिछले एक हफ्ते में बरेली में बुलडोजर एक्शन से लेकर हाफ एनकाउंटर तक सब कुछ हो चुका है। और अब आज हिंसा के बाद पहला जुमा है। 2.5 घंटे बाद नमाज होगी। ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बरेली के कोतवाली चौराहे पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ठीक मेरे पीछे पुलिस बल की तैनाती से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बरेली में सुरक्षा के इस वक्त कितने पुख्ता इंतजाम हैं। तमाम जो पुलिस बल है, जो पीएसी के जवान हैं, वो अपने एंटी रॉयड गियर पहनकर जो है इस वक्त सड़कों पर हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई भी शख्स जो है बरेली की कानून व्यवस्था में सेंध ना लगा सके। तमाम जो सुरक्षा है वो पुख्ता की गई है। तकरीबन 8 से 9000 पुलिस बल की जो है तैनाती की गई है। 9 जिलों के पुलिस को जो है यहाँ पर तैनात किया गया है। जो बरेली मंडल और मुरादाबाद मंडल के जिले हैं वहाँ की पुलिस को तैनात किया गया है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो एक एक पल की जो है उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के लिए एक अलग से सेल बनाया गया है, एक कंट्रोल रूम बनाया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। साथ ही साथ जो ड्रोन कैमरे हैं उनसे जो है नज़र रखी जा रही है ताकि भीड़ कहीं गैदर तो नहीं हो रही, इकट्ठा तो नहीं हो रही, उसको देखा जा सके। और इसके अलावा जो धर्म गुरु हैं उन लोगों ने भी अपील की है कि किसी भी तरीके से नमाज पढ़ने के बाद लोग एक जगह इकट्ठे ना हों और नमाज पढ़ने के बाद सीधा अपने अपने घरों की तरफ जाएं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो बरेली के एसएसपी हैं वो इस वक्त खुद पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तमाम जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद है और आप देखिए कि अब मूवमेंट यहाँ से हो रही है। कारण है कि आज हिंसा के बाद बरेली में पहली जुम्मे की नमाज होगी, तो लिहाजा सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम पुलिस और प्रशासन की तरफ से किए गए हैं ताकि कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे। एहतियात बरतते हुए 4 तारीख तक जो है इंटरनेट और एसएमएस की सेवाओं पर भी रोक लगाई गई है। देखिए, केवल बरेली ही नहीं, आई लव मोहम्मद के नाम पर जगह जगह माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में योगी सरकार ने बरेली से
लगे हुए कई जिलों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बरेली के अलावा शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं, यहां पर भी पुलिस जुमे की नमाज से पहले पूरी तरह से सतर्क है। कहीं कोई कमी ना रह जाए, कहीं कोई दंगा ना भड़के, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। बरेली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बरेली के एसएसपी हैं अनुराग आर्या। अनुराग सर, क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जुम्मे की नमाज भी है, विजयदशमी का जुलूस भी है। आज हम लोगों ने पूरे जो शहर का एरिया है उसको 4 सुपर जोन्स में और 4 स्पेशल जोन्स में डिवाइड करके जो हमारे एसपी रैंक के एडिशनल एसपी सीओज हैं उनकी का डिप्लॉयमेंट किया है। लगभग 8000 की पुलिस फोर्स हम लोगों ने डिप्लॉय की है पूरे जनपद में। जनपद के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। सादे कपड़ों में पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। ड्रोन के लिए अलग अलग टीमें लगाई गई हैं ड्रोन से निगरानी करने के लिए। कुछ जो हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं वहाँ पे रूफटॉप ड्यूटियाँ भी डिप्लॉय की गई हैं। लोगों से लगातार संवाद स्थापित करते हुए ये सामाजिक संगठनों ने भी अपील की है, धर्मगुरुओं ने भी अपील की है कि लोग सामान्य रूप से जहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ नमाज़ पढ़ें और उसके बाद अपने घर वापस जाएं। जनपद में जो स्थिति है वो पूर्णतः सामान्य है। कहीं कोई प्रतिकूल बात पिछले 6 दिनों में हम लोगों ने नहीं देखी है कि कोई ऐसी सामने आई हो। फिर भी हम लोग सतर्क हैं और पूरा पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट आपने देखा है कि कमरबंदी की स्थिति में पूरा जो पुलिस बल है एंटी राइट गियर के साथ और जो उनके पास हेलमेट, डंडा, बॉडी प्रोटेक्टर है उसके साथ डिप्लॉय किया गया है। स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट है और लगातार संवाद है, दोनों ही चीज़ें हैं, सभी से कम्युनिकेशन और उसके साथ साथ पुलिस बल का रेडीनेस। कितने जिलों की पुलिस तैनात की गई है? क्या ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है, खासतौर पर सेंसिटिव इलाकों में? ये बरेली जोन से जो हमारे 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे अलग अलग रैंक्स के अलग अलग पुलिस बल को यहाँ डिप्लॉय किया गया है। उसके साथ साथ जनपद की जो 4500 की पुलिस फोर्स है उसको भी डिप्लॉय किया गया है। एसएसपी बरेली को आप सुन रहे थे। किस तरह से पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, क्या खास व्यवस्था की गई है, कहां कहां से पुलिस के जवान आए हैं, वो सब बताया। वहीं आई लव मोहम्मद के नाम पर सियासत तेज हो गई है। ओवैसी ने मोदी और योगी सरकार पर हमला बोला। कहा कि भारत में आई लव मोदी तो बोल सकते हैं लेकिन आई लव मोहम्मद बोलने पर पाबंदी है। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। सुनिए। देश में आई लव मोदी बोल सकते बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लाके जाएंगे इस मुल्क को आप? आई लव मोदी बोलो, कोई इतराज नहीं, पोस्टर लगाओ, खुश हो जाएंगे। मीडिया के लोग 10 आके बोलेंगे और एक 10 बुरखा पोश खवातीन को रखो, एक 3-4 को रखो, दाढ़ी टोपी, देखो ये लोग लेके चल रहे। मगर अगर वही लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, नहीं 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 ये ठीक नहीं। क्या करना चाह रहे आप इस देश का? अगर मैं मुसलमान हूं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुसलमान हूं मैं। कुछ है ही नहीं उससे आगे और पीछे, कुछ भी नहीं है। वो बोले जन्नत, मैं बोला है। वो बोले जहन्नम, मैं बोला है। वो बोले कुरान अल्लाह का कलाम मुझ पे उतरा, हम बोले आमीन, हम मानते उसको। अब आप बोल रहे ये भी नहीं। क्या करना चाहते हैं आप? 17 करोड़ की जनता भारत में रहती है जो मुल्क की आजादी में हिस्सा लिए थे। ये यकीनन हम बोलेंगे कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वायलेंस के हम कंडेम करते। मगर आपका प्रधानमंत्री आपका पोस्टर लगाएंगे तो खुश, और मैं अपने नबी का, रसूल का पोस्टर लगाऊंगा तो क्या कर रहे? वीडियोज आ रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज करी, तो ये कैसे दुकान वाले हैं जो पुलिस वालों पर फूल बरसा। हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त बरेली से लाइव जुड़ गए हैं। आज जुमे का दिन है, लोगों के मन में एक तरीके का डर जरूर होगा या फिर एक संशय जरूर होगा कि क्या आज सब कुछ शांति से निपट जाएगा। क्या तैयारी है प्रशासन की? देखिए, पूरी बरेली को 4 सुपर जोन और 4 स्पेशल जोन में बांटा गया है। ये 4 सुपर जोन जो हैं वो मोस्ट सेंसिटिव इलाके हैं जहां पर एसपी रैंक के अधिकारी को जो है कमान दी गई है एक जोन की। इसके अलावा जो स्पेशल जोन हैं वो थोड़े कम सेंसिटिव हैं जहां पर मिक्स पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी को कमान दी गई है एक जोन की। इसके अलावा 8000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती, सीसीटीवी, ड्रोन कैमरों की तैनाती, एक अलग से मॉनिटरिंग सेंटर बनाया गया है। जो एसएसपी हैं जिले के वो डीआईजी वो खुद पेट्रोलिंग कर रहे हैं लगातार। तमाम जो पुलिस बल और पीएसी के जवान हैं वो एंटी रॉइड गियर पहनकर जो है इस वक्त सड़कों पर हैं ताकि कहीं पर भी किसी भी तरह से कोई भी तनाव पैदा ना हो। उसी तरह जो है पुलिस और प्रशासन के कहने पर जो है तमाम जो धर्म गुरु हैं, चाहे वो हिंदू धर्म गुरु हों या मुस्लिम धर्म गुरु हों, उनकी तरफ से एक अपील भी की गई। खासतौर पर मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से ये कहा गया है
कि वो जो भी नमाज पढ़ने के लिए, जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहे हैं, वो नमाज पढ़ने के बाद वापस अपने घरों की तरफ लौट जाएं, कहीं पर भी इधर उधर इकट्ठा ना हो। धारा 163 जो है वो लागू की गई है ताकि 4 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग ना हो। इसके अलावा जो है एंटी सोशल एलिमेंट पर जो है खासतौर पर नजर रखी जा रही है। जो लोकल और एहतियातन तमाम वो कदम उठाए गए हैं जिनसे किसी भी तरह की अप्रिय घटना अगर यहाँ घटती है तो उस माहौल से बचा जा सके। कुमार सोनू, एक तस्वीर लगातार हमारे दर्शक जो आप भेज रहे हैं बरेली से वो भी देख रहे हैं। इसी बीच बरेली हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। बरेली हिंसा मामले में गिरफ्तार मौलाना तौकीर रजा की जुडिशियल कस्टडी आज खत्म हो रही है। तौकीर रजा को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। माहौल को देखते हुए तौकीर रजा की पेशी फिजिकली नहीं बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, वर्चुअल पेशी होगी। तौकीर रजा को बरेली में दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बरेली मामले में 10 एफआईआर कुल दर्ज हुई हैं, जिनमें 180 नामजद और 2500 अज्ञात का नाम शामिल है। 3 आरोपियों का हाफ एनकाउंटर हो चुका है। 80 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कई ऐसे आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जो तौकीर रजा के करीबी बताए जा रहे हैं। अभी में अब बात होगी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की, जहां पर कुंडा सीट से विधायक राजा भैया एक बार फिर से जबरदस्त चर्चा में हैं। राजा भैया ने दशहरे के मौके पर पत्नी भानवी सिंह के आरोपों का अपने तरीके से जवाब दिया। दशहरे के मौके पर राजा भैया ने कुंडा के बेंती महल में अस्त्र शस्त्र दोनों सजा दिए और फिर पूजा भी की। इसमें करीब 200 से ज्यादा देसी और विदेशी हथियार नजर आए। इस पूजा में राजा भैया के कई समर्थक भी हथियारों को बेंती महल में पूजा के लिए लेकर आए थे। हथियारों में पिस्टल भी है, रिवॉल्वर भी है, 12 बोर की बंदूक है, तो राइफल है, कार्बाइन भी नजर आ रहे हैं। दरअसल राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने पिछले महीने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला था। उस पोस्ट में उन्होंने हथियार दिखाए थे और हथियार दिखाते हुए कहा था कि यह अवैध हथियार है। भानवी सिंह ने वीडियो पोस्ट करते हुए जो लिखा था वो भी आपके सामने रख दे। राजा भैया के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिनसे मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है, तमाम लोग मारे जा सकते हैं। यह हथियार जन सुरक्षा और आंतरिक शांति के लिए खतरा बन सकते हैं। भानवी सिंह ने राजा भैया पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। पीएमओ ने गृह मंत्रालय को जांच के लिए आदेश भी दिया है। अब आपको राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने जो सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया था वो भी दिखाते हैं। इसमें हथियारों का वीडियो पोस्ट किया गया था भानवी सिंह की तरफ से। एक साथ कई हथियार आप देख रहे हैं। भानवी सिंह ने पूरे मामले की जांच की अपील की, साथ ही अपनी जान को भी खतरा बताया था। ये वो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं जो भानवी सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। ना सिर्फ इन हथियारों को मास डिस्ट्रक्शन के हथियार बताया बल्कि अपनी जान की भी बात रखी और कहा कि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। अभी मैं आपको अगली बड़ी खबर बता दें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से यह खबर आ रही है जहां एक होटल से मुस्लिम लड़के को हिंदू लड़की के साथ पकड़ा गया, जिसके बाद जमकर बवाल हो गया। हबीबगंज थाना क्षेत्र में हिंदू संगठनों ने मुस्लिम जिम ट्रेनर और हिंदू युवती को पकड़ा। इसके बाद हिंदू संगठनों ने उसकी जमकर पिटाई की। जिम ट्रेनर को लेकर पुलिस थाने पहुंची। हिंदू संगठनों ने थाने में भी जमकर हंगामा किया। हालांकि लड़की ने एफआईआर करने से मना कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि मुस्लिम युवक भोपाल के एक फिटनेस सेंटर में काम करता है। हिंदू संगठन जब इस जगह पहुंचे तो उन्होंने दोनों को पकड़ लिया, लड़के की पिटाई कर दी और इसको लेकर तमाम तरह का बवाल भी हुआ। फांसी दो, 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 फांसी दो। भोपाल में दशहरा के दिन हिंदू संगठनों ने एक और मामले का खुलासा किया। दूसरे मामले में अफजल नाम के एक शख्स को भोपाल के हबीबगंज इलाके के होटल से हिंदू युवती के साथ पकड़ा। हंगामे के बीच लड़की होटल से गायब हो गई, लेकिन लड़के को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ जुड़े हुए इस खबर पर। मामला क्या है पूरा, अनुराग? देखिए, कल दशहरे के दिन 2 बड़े धमाके हुए, अगर ये कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 2 अलग अलग मामलों में हिंदू संगठनों ने होटल में एक तरीके से कहे तो रेड मारी और वहां पर जो मुस्लिम लड़के थे उनको हिंदू युवतियों के साथ पकड़ा। पहला मामला जो था वो एक जिम ट्रेनर का मामला था।
जो जिम में ट्रेनिंग के दौरान पहचान हुई और सूत्र बताते हैं कि नाम बदलकर उसने पहचान की थी। हालांकि लड़की ने एफआईआर करने से मना कर दिया। दूसरे मामले में भी ऐसा ही निकल के आया, लेकिन जैसे ही जिम ट्रेनर का मामला जुड़ा कि जिम ट्रेनर ने हिंदू लड़की के प्रेम जाल में फंसाया है, तमाम हिंदू संगठन एक्टिव हो गए। तस्वीरें हम देख ही रहे हैं, बुरी तरीके से उस शख्स की पिटाई की। इसके बाद राजनीति शुरू हो गई। भोपाल सांसद ने बाकायदा कमिश्नर से मिलकर यह अपील की है कि ये जिम जिहाद है, इसलिए ऐसे रावण जो जिम में जाते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनके नाम पते ये सब जिम के बाहर दर्ज होना चाहिए। सरकार भी सामने आई। सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जिस तरीके के ये मामले सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए जन जागरण की एक वाहिनी बनाई गई है जो हर स्कूल, कॉलेज और जिम में जाएगी। वहीं हिंदू संगठन जो भोपाल हिंदू उत्सव समिति है उसके अध्यक्ष इस वक्त इंडिया टीवी के साथ हैं। उन्होंने एक नई मांग की है कि जो भी जिम है, जो हिंदू संचालक है, उन्हें चेतावनी दी है कि पूरी तरीके से जो मुस्लिम ट्रेनर्स हैं उनकी एंट्री बैन की जाए। हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी भी हैं, हिंदू उत्सव समिति के भी अध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों ने एक नया शब्द गढ़ दिया है, जिम जिहाद। देखिए, ये तो है, हम तो पहले से कह रहे हैं, जिम जिहाद, लव जिहाद, शिक्षा जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, सारे जिहाद सिर्फ हिंदुओं को अपमानित करने के लिए जो काम करना है वो जिहाद हमें करना है। क्योंकि जब हिंदू हमारे इनके में हिंदू जब काफिर कहला रहा है तो ये तो कुछ भी करने के लिए तैयार है ना। तभी तो ये कह रहे हैं कि हमारी हिंदू लड़कियों के बलात्कार करने के बाद उनके वीडियो बनाने को हम सवाब कर रहे हैं, मतलब पुण्य का काम। जिम बैन करने की बात हो, जिम बैन करने की बात, जिम में सारे हिंदू जिम वालों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि अब तैयार हो जाइए, नहीं तो किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। अगर किसी भी जिम में मुस्लिम पाया जाएगा और जिम में कोई अप्रिय, लेकिन सवाल तो ये भी पूछा जाना चाहिए कि इन्हें पुलिस वाले रोल में आने के लिए क्या पुलिस ने कहा था या फिर इन्होंने अपनी मर्जी से ही ये कदम उठाया। बहरहाल अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।